सनातन धर्म में मनुष्य के 16 संस्कारों का वर्णन है। 16 संस्कारों में से एक गर्भ संस्कार भी है। इसमें जन्म लेने वाले शिशुओं को गर्भ अवस्था में ही संस्कार दिए जाते हैं। ऐसा ही वाराणसी के बीएचयू के सरसुंदरलाल चिकित्सालय के आयुर्वेद विभाग के प्रसूति तंत्र विभाग द्वारा गर्भ संस्कार की शुरुआत की गई है। हम लोग के घर में जैसे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, ये कहते हैं कि जैसे जैसे हम लोग संस्कार देंगे बच्चों को वैसा होगा, इसलिए हम लोग इस समय में प्रवचन भजन ये सब सुनते हैं और हम लोग को अच्छा भी लगता है और कोशिश भी करते हैं कि आने वाले बच्चे हम लोग के बहुत अच्छे हों सभी। इसी तरह हम लोग के लिए बहुत सुविधा है कि हम लोग को जो भी करते हैं अच्छे से भजन रामायण गीता यही सब पढ़ते रहते हैं हम लोग को भी अच्छा भी लगता है और बीएचयू बहुत प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं को महापुरुषों की पुस्तकें पढ़ाकर और मंत्रोच्चार के जरिए गर्भ में पल रहे बच्चों को संस्कार दिए जा रहे हैं। यहाँ विभाग के द्वारा गर्भ संस्कार की थेरेपी भी दी जा रही है। इस संबंध में बीएचयू के एमएस एस.के. माथुर ने बताया कि बीएचयू में सर्वप्रथम आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की शुरुआत की गई थी और ये एक ऐसा मात्र संस्थान है जहां पर आयुर्वेद चिकित्सा, आधुनिक चिकित्सा और दंत चिकित्सा तीनों एक साथ कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि हम आधुनिक चिकित्सा के साथ प्राचीन भारतीय चिकित्सा का समन्वय स्थापित करना चाहते हैं। देखिए, हम जो संस्कार दे रहे हैं गर्भवती महिलाओं को हमारे शास्त्रों में वर्णित है। जैसे कि यजुर्वेद में बहुत अच्छा बताया गया है, ऋग्वेद में बताया है, अथर्ववेद में बताया है, सारी संहिताओं में वर्णित है, चरक संहिता, शिशु संहिता, कि हमारे जो बच्चा है, जो गर्भ है, गर्भाशय के अंदर जो प्रेगनेंसी के टाइम पे आया है, तो हम उसको कैसे संस्कार दे सकते हैं। उसके लिए जो है हम यहाँ पर अपने जो मरीज़ हैं उनके लिए जो है एक योगा क्लासेस, योग निद्रा क्लासेस, खान पान कैसा होना चाहिए और उनको अपने गर्भ में संस्कार डालने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर क्लासेस लगाते हैं, अपने पेशेंट्स की क्लासेस लगाते हैं। उसके साथ ही जो है जो हम ये दे रहे हैं उनको संस्कार कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए हम जैसे गर्भिणी स्त्री को बताते हैं कि आपको जो है म्यूजिक सुनना है, तो यहाँ पर हम म्यूजिक थेरेपी भी दे रहे हैं उनको। उसको एक बहुत मधुरमय संगीत हम सुना रहे हैं। किस तरह के म्यूजिक? जैसे कि हम जो म्यूजिक दे रहे हैं वो आध्यात्मिक म्यूजिक दे रहे हैं, भजन सुना रहे हैं उनको, रामायण सुना रहे हैं उनको, गीता का ज्ञान जो है वो बता रहे हैं। उसके साथ साथ जो है हम महापुरुषों की कथाएं भी उनको बता रहे हैं तथा जो पुरानी स्टोरीज़ हैं जैसे कि अभिमन्यु जी की स्टोरी है वो सारी उनको बताते हैं और किस तरह से उनको उनका पालन करना है, उस सब की जो है हम क्लासेज लेते हैं उनकी और उनको बताते हैं। और ये जो हम कर रहे हैं संस्कार वो इसलिए कर रहे हैं कि यदि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब बच्चा गर्भ जो है वो गर्भाशय में आता है तो वो बहुत सारी चीज़ें अपने माता और पिता से ग्रहण करता है। और ये जो क्रियाएं हैं, जो हम संस्कारित क्रियाएं जो कर रहे हैं, वो जब ग्रहण करने का उसका कैसा उद्देश्य है कि जो भी वो न्यूट्रिशन ले रहा है, जो उसका पोषण ले रहा है, जो उसके जीन्स हैं, वो माता के थ्रू जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो गर्भ में अवतरित हो रही हैं, यानी कि अवतरण का मतलब है यहाँ पर कि उसमें जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि चिकित्सा विज्ञान संस्थान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक पुराना संस्थान है जिसकी शुरुआत एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय और चिकित्सा विज्ञान संस्थान में हुई थी। हम फॉर्चुनेट हैं कि ये एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर आयुर्वेदिक चिकित्सा, जो कि हमारी प्राचीन भारतीय चिकित्सा है, वो आधुनिक चिकित्सा और डेंटल साइंसेस तीनों एक साथ एक ही छत के नीचे एक ही संस्थान में है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने ज़रूर हमको कुछ एक्यूट मैनेजमेंट सिखाया, लेकिन भारतीय चिकित्सा पद्धति पुरानी और वास्तव में प्रिवेंटिव एंड कल्चरल मेडिसिन की तरह से हम उसको मान सकते हैं। पुराने हमारे इस चिकित्सा पद्धति में अपने आप में बहुत सारी चीज़ें थी, जिसमें से एक गर्भ संस्कार चीज़ थी। हम लोगों ने शायद इसको छोड़ दिया, भूल गए। ये हम लोगों ने इसको रिवाइव किया, देखा, और इसको अगर हमको आगे बढ़ाना है तो हमको आधुनिक चिकित्सा पद्धति के इक्विपमेंट्स और दूसरी चीज़ों के साथ में इसको वैलिडेट करना है, ताकि हम समाज को, दुनिया को सिखा सकें कि अगर हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति थी तो वो हमारे आज के उपकरणों, ज्ञान और कसौटी पर खरी उतर रही है। हम उसको वैलिडेट करके दिखाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा कि हम इस चीज़ को चलाएं, लोगों में फैलाएं,
और इसके रिजल्ट्स को वैलिडेट करके दुनिया के सामने रख सकें। इसलिए ये गर्भ संस्कार वाला शुरू किया है। हम चाहते हैं कि ये अच्छी चीज़ें करके जो हमारे पुराने चीज़ों में वर्णित हैं उनको हम आधुनिक उपकरण लगा करके पेशेंट के साथ में कर रहे हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड भी है, दूसरी मशीनें हैं, म्यूज़िक थेरेपी है, अच्छा ज्ञान की पुस्तकें हैं। और अभी करें, एंडोक्राइन के साथ में सहयोग करते हुए विभिन्न हार्मोनल एसेस करें और पेशेंट का बाद का हम फॉलोअप करके देखें। क्या ज़रूरत पड़ी थी सर कि गर्भ संस्कार की शिक्षा देने की पड़ी, क्योंकि जिस तरह से समाज में इस समय चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह की ज़रूरत देखने को मिली? देखिए, हमेशा हर जना चाहता है कि जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आए वो अच्छे काम करे। ये हमेशा की रिक्वायरमेंट थी। हम हमेशा चाहेंगे कि अगर ऐसी कुछ चीज़ों से आने वाली संतान में कुछ फ़ायदा हो सकता है तो हम उसी को करें। इसीलिए ये रिक्वायरमेंट आई। पुरानी चीज़ों में वर्णित है, अभिमन्यु का एक उदाहरण भी है कहीं पर कि उसने गर्भ में भी बहुत कुछ सीख लिया था। तो क्यों ना हम इस चीज़ को करें ताकि आगे आने वाली संतानें अच्छी रहें और जो बीमारियां, विकृतियां जो इस समाज में अब हमको देखने को मिल रही हैं, जो बचपन से देखने को मिलती हैं, अगर हम उसको दूर कर सकेंगे तो वो बड़े होने पर हमको अच्छे नागरिक मिल सकेंगे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।